असम एक ऐसा राज्य जिसकी राजनीति हमेशा सरप्राइज से भरी रही है। कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में सड़कों पर लाखों लोग उतरते दिखे, तो कभी एनआरसी और इलीगल माइग्रेशन पर राजनीति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और अब असम की पॉलिटिक्स में एक नया विस्फोट होने वाला है, क्योंकि आईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अब असम में औपचारिक रूप से एंट्री करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक एंट्री नहीं, यह पावर गेम का नया राउंड है, एक राजनीतिक प्रयोग और कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। असम की राजनीति का असली मैदान। असम सिर्फ टी गार्डन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस नहीं है। असम की पॉलिटिक्स हमेशा दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है: आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी, माइग्रेशन एंड मुस्लिम पॉलिटिक्स। असम के इतिहास में असम अकॉर्ड, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों ने लोगों की भावनाओं को हमेशा झकझोरा है। और यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम पॉपुलेशन, जो लगभग 35% मानी जाती है। इनमें दो मेजर कैटेगरीज हैं: इंडिजिनस असमीज मुस्लिम्स, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। और इन्हीं दोनों समूहों की राजनीतिक आवाज को अभी तक कांग्रेस और रीजनल पार्टीज कंट्रोल करती रही हैं। लेकिन अब मैदान में उतर रहे हैं ओवाईसी। और ओवाईसी का पॉलिटिक्स हमेशा सिंबॉलिक नहीं, इलेक्टरल इंपैक्ट वाला होता है। ओवाईसी का पॉलिटिकल पैटर्न पहले कहां, कैसे और क्यों? अगर भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों का पैटर्न देखें, तो ओवैसी वहां एंट्री करते हैं जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन स्ट्रांग हो, मेजर पार्टीज फ्रैगमेंटेड हों, मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी के कंट्रोल में हो। उदाहरण, बिहार में उन्होंने कुछ सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यूपी और झारखंड में उनका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना में उनका मजबूत बेस है। महाराष्ट्र में उन्होंने अलायंस बनाकर पावर बैलेंस बदल दिया। यानी ओवैसी का पॉलिटिक्स सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल इंजीनियरिंग है। और अब वही फॉर्मूला असम पर लागू होने जा रहा है। असम में एंट्री क्यों, क्या दांव है? क्वेश्चन उठता है, असम में ओवैसी अचानक क्यों आए? इसके कई बड़े कारण हैं। 33% मुस्लिम वोट। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर वो यूनाइटेड हो जाए तो दर्जनों सीटों पर खेल बदल सकता है। कांग्रेस का कमजोर होता होल्ड। कांग्रेस पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का भरोसा लगातार कम हो रहा है। लोग नया ऑप्शन चाहते हैं। बीजेपी की अग्रेसिव पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिसीज जैसे एनआरसी, सीएए, इलीगल माइग्रेंट्स पर कैंपेन मुस्लिम वोट को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत देता है। रीजनल पार्टीज की फ्रेगमेंटेशन, एआईयूडीएफ, कांग्रेस व अन्य पार्टीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और यही जगह एएमएम के लिए रास्ता खोलती है। ओवैसी के सामने चुनौतियां, लेकिन एंट्री आसान नहीं है। लोकल आइडेंटिटी का सवाल। असम में असामीज आइडेंटिटी वर्सेस आउटसाइडर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। ओवैसी को आउटसाइडर माना जाएगा, यह चैलेंज होगा। बीजेपी का नैरेटिव, बीजेपी कोशिश करेगी कि ओवैसी की एंट्री को हिंदू वर्स मुस्लिम पोलराइजेशन में बदल दें, ताकि हिंदू वोट्स बीजेपी के साइड कंसोलिडेट हो जाएं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ का डर, इन दोनों पार्टीज को लगता है कि ओवैसी उनका वोट काटकर बीजेपी को फायदा दिलाएंगे। ग्राउंड इंपैक्ट क्या बदल सकता है? केस 1, अगर मुस्लिम वोट यूनाइटेड होता है तो कांग्रेस का बेस कोलैप्स हो सकता है। कई सीटों पर एमएम किंग मेकर बन सकती है। असम की पॉलिटिकल इक्वेशन टूट सकती है। केस 2, अगर वोट स्प्लिट हुआ तो बीजेपी को बड़ा फायदा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, ओवैसी को वोट कटवा कहा जाएगा। यानी ये मूव गेम चेंजर भी बन सकता है और पॉलिटिकल डिजास्टर भी। जनता क्या सोचती है? पीपल्स वॉइस एलिमेंट। ग्राउंड पर रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को अपना वॉइस चाहिए, ओवैसी सही विकल्प हैं। कुछ कहते हैं इनकी वजह से बीजेपी फिर जीत जाएगी, ये सिर्फ वोट स्प्लिट करते हैं। और कुछ न्यूट्रल वोटर्स सवाल पूछते हैं, असम की असली प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड, इकोनॉमी है, ये कम्युनिटी पॉलिटिक्स क्यों? यानी इशू इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी। असली सवाल, इंटेंस बिल्डअप। तो अब प्रश्न सिर्फ इतना नहीं कि ओवैसी असम में आएंगे या नहीं। सवाल है, क्या वो किंगमेकर बनेंगे? क्या वो असम की पॉलिटिक्स का फ्यूचर बदल देंगे? या फिर वो वही रोल निभाएंगे जो उनके क्रिटिक्स बोलते हैं, वोट कतवा। राजनीति हमेशा एक गैम्बल है। कुछ लोग हिस्ट्री बनाते हैं और कुछ हिस्ट्री में खो जाते हैं। असम में ओवैसी की एंट्री भी वैसी ही है। या तो ये मूव राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनेगा, या एक गलत पॉलिटिकल कैलकुलेशन। लेकिन एक बात तय है, अब असम का इलेक्शन सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। अब ये एआईएमएम वर्सेस सब है, और कहानी अभी शुरू हुई है। अब फैसला आपके हाथ में है
क्या ओवैसी असम का गेम चेंजर बनेंगे या सिर्फ वोट स्प्लिट करके बीजेपी को फायदा दिलाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें।